हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में। ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो यूपीएससी की तैयारी करने का जो मेरा 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के तैयारी की थी। आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमने प्रिपरेशन की थी। उस अनुभव के आधार पर प्रत्येक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, जो मेरा खुद का इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का अनुभव है। टॉपिक है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। यदि यूपीएससी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उस मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसका आप एग्जाम, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको लगभग 2 महीने का समय बचता है और उस 2 महीने के समय में आपको ऑप्शनल की का भी रिवीजन करना रहता है, जीएस का भी रिवीजन करना रहता है। तो ऐसे में कम समय में मल्टीपल रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होगा। यानी एक प्रकार से कहें कि यदि आप मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, अदरवाइज आप सही ढंग से रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, और जब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आपका उस यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। जिस प्रकार डांस करना, गाना गाना एक आर्ट होता है, उसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाना भी एक आर्ट होता है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स कोई एक दिन का नहीं। आप सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, जो हमने खुद देखा है और हमने भी ये गलती की, कि हम सोचते हैं कि जिस दिन हम तैयारी शुरू करते हैं, जिस समय हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि उसी समय हमें सब कुछ आ जाए। हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, हम तो टारगेट बहुत बड़ा सेट कर लिया, बहुत बड़ा गोल हमने डिसाइड कर लिया, हमें ये करना है, बट उस बड़े गोल के लिए हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। जब हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, इसका प्रभाव ये होता है, नकारात्मक प्रभाव, कि हम चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, किसी भी टॉपिक को हम बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते, उसकी गहराई में उतर नहीं पाते, और ऊपर हम पढ़ते जाते हैं, कोई भी टॉपिक ढंग से अच्छे से क्लियर ही नहीं होता। इसलिए आप अपने दिमाग में ये सोच रखें, ये एटीट्यूड रखें, अपनी सोच किस प्रकार से रखें कि फर्स्ट टाइम अगर आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो शुरू में आपको थोड़ा एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 महीने तक आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड को कम करके पढ़नी है। अपनी स्पीड को थोड़ा कम करके पढ़, क्योंकि जब आप स्पीड कम करके पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है जीएस के सब्जेक्ट को, तो फर्स्ट टाइम आपको अपनी स्पीड को कम करके पढ़ना है। फर्स्ट टाइम अपनी स्पीड को कम करके पढ़े, क्योंकि जब आप अपनी स्पीड को कम करके पढ़ेंगे तब आप उस टॉपिक की गहराई में उतर पाओगे, उसकी डीप में जा पाओगे, उस पर एक बेहतर समझ बना पाओगे। अदरवाइज आप उस टॉपिक के ऊपर ही रह जाओगे और बार बार आप कई बार पढ़ोगे, फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी सब्जेक्ट का, जब भी आप किसी टॉपिक का, जब भी आप किसी टॉपिक या किसी बुक को आप रीड कर रहे हो, तो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी होनी चाहिए स्लो, स्पीड कम करके करना है, धीमे आपको अपनी स्पीड को कम करके स्टडी करना पड़ रहा है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो फर्स्ट टाइम फर्स्ट फेज में, तो अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें। अगर आप अपनी स्पीड को तेज करके पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर आप उस टॉपिक की गहराई में उतर नहीं पाओगे, उस बुक की डीप में आप उतर नहीं पाओगे, उसमें रियल में वास्तव में है क्या। तो इसका नकारात्मक प्रभाव ये, बार बार आप पढ़ते रहोगे बट आप सरफेस पे रहोगे, उसके अंदर नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपने अपनी स्पीड को थोड़ा कम करके पढ़ा, फर्स्ट टाइम आपने थोड़ा सा अपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, जल्दबाजी नहीं की, फर्स्ट टाइम अपनी स्पीड को अपनी कम करके पढ़ने का प्रयास किया, तो आप उस टॉपिक की गहराई में उतर पाओगे, उस पर एक बेहतर समझ बना पाओगे। इसका फायदा ये होगा कि फर्स्ट टाइम भले ही आपका समय लगेगा, देखिए फर्स्ट टाइम आपका समय भले लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपका कम समय लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कम समय दोगे तो बार बार आप पढ़ते रहोगे, फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप तैयारी शुरू करो, उस समय अगर आपने अपनी स्पीड को कम करके पढ़ा,
तो आप उस टॉपिक गहराई में उतर पाओगे, उसकी डीप में जा पाओगे और उस पर एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड एट इज कम सम शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग आप बहुत अच्छे से करें, टॉपिक के अंदर उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें, उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, उसके अंदर एक कनेक्टिविटी ढूंढे कि किस प्रकार से कनेक्ट है वो उस चैप्टर के अंदर प्रत्येक हेडिंग आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये ढूंढने का प्रयास करो। और ये तभी संभव होगा जब अपनी स्पीड को कम करके पढ़ोगे। उसके बाद सेकंड टाइम अपनी स्पीड को अपने आपको बढ़ाना नहीं है। जब अगर फर्स्ट टाइम आपने ईमानदारी से अपनी स्पीड को कम करके पढ़ा है, टॉपिक को बेहतर तरीके से समझा है, तो सेकंड टाइम आपका समय खुद अपने आप कम लगेगा, आपको कम करने के आपका समय अपने आप ही कम हो जाएगा। और जब थर्ड रीडिंग करोगे तो और ये आपका कम समय लगेगा, यानी जो समय आपको लगने वाला फर्स्ट टाइम लगने वाला है, फर्स्ट टाइम आपका समय लगने वाला है, वैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होती कम होती जाएगी। तो एक समय जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड रीडिंग एट शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है एट कम से कम थर्ड एक फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, कम से कम थर्ड रीडिंग आपको किसी बुक का कर लेना है, थर्ड रीडिंग, क्योंकि उस थर्ड रीडिंग अगर आपने किसी बुक का थर्ड रीडिंग कर लिया तो आप उस बुक को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप, फिर आपको ये रियलाइज होगा। और इसी समय फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करते समय आपको एक काम करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें, या कोई अगर टेस्ट सॉल्व करना चाहते तो आप टेस्ट भी सॉल्व करें। अगर आप टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब आपको ये अनुभव होगा, ये अनुभव प्राप्त होगा कि कौन से पॉइंट है जो आपने इस बुक का थर्ड रीडिंग किया, इसमें से कौन से पॉइंट ऐसे जो आप भूल जाते हो, जो आपको याद नहीं रहते। क्योंकि जब आप किसी बुक को पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपने समझ लिया, आप उसको बेहतर तरीके से समझ लिया तो कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है। जो भूलता है वो तथ्यात्मक, जो फैक्ट पॉइंट होते हैं, तथ्यात्मक पॉइंट बोलते हैं। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो इससे आपको ये अनुभव मिलेगा कि जो आप शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हो उसमें कौन सा पॉइंट आपको रखना है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको भूल जाता है, जो आपको याद नहीं रहते, तो वही पॉइंट अपनी शॉर्ट नोट्स में आप उसी पॉइंट को रखोगे। एक प्रकार से जो इसी चैप्टर के अंदर जो मेन हेडिंग होते हैं उस हेडिंग को रखोगे, उस हेडिंग के अंदर कौन कौन से फैक्ट पॉइंट है, तथ्यात्मक पॉइंट है जो आपसे भूल जाते हैं। कुछ एग्जांपल आप रखोगे तथ्यात्मक, जो आपको याद नहीं रहता, जो आपसे भूल जाते हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स में वही पॉइंट आएंगे जो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय प्री और मेंस का ये अनुभव करते हैं कि ये पॉइंट आपसे भूल जाता है, आपको याद नहीं रहते। नहीं तो प्रश्न ये उठता है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें कौन सा पॉइंट रखें, ये कैसे पता चलेगा। आप पूरा जो बुक आपने रीडिंग किया इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा जो बुक आपने रीड किया उसी शॉर्ट नोट्स में करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हुआ कि थर्ड रीडिंग आपने बुक को कर लिया किसी का, आप उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप ये अनुभव नहीं प्राप्त कर पाओगे कि किस प्रकार के पॉइंट आपसे भूल जाते हैं, किस प्रकार के पॉइंट आपको याद रहते हैं, जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स में रखने की जरूरत नहीं। तो शॉर्ट नोट्स में जो मेन हेडिंग होता है वो रहता है, उस हेडिंग के अंदर कुछ फैक्ट पॉइंट होते हैं, कुछ एग्जांपल वाले पॉइंट होते हैं जिसको आप मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हो, तथ्यात्मक पॉइंट होते हैं, तथ्यात्मक बिंदु होते हैं, फैक्ट रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, लोग जैसे स्थान हो गया, कोई नाम हो गया, कोई डेट हो गया, कोई एग्जांपल्स हो गया जो आप देना चाह रहे हो, कोई कोटेशन हो गया, तो वो शॉर्ट नोट्स में आता है। शॉर्ट नोट्स में आपके वही पॉइंट्स होते हैं जो आपने जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और एक समय बाद जब आप टेस्ट 3 सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आप वो अनुभव प्राप्त करते हैं कि ये पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं। तो आपका अगर इस स्टेप से आप आगे बढ़ोगे तो आपका नोट्स बहुत ही शार्प होगा, और इसका फायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि ये पॉइंट्स आपको अलग से शॉर्ट नोट्स में रखने हैं और ये पॉइंट आपको बहुत परेशान करते हैं, इस पे बार-बार वर्क करने की जरूरत है, बार-बार इसको याद करने की जरूरत है, बार-बार इसको रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट्स बार-बार आपसे क्या होता है भूल जाता है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट नोट्स बनाने का। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम जब आप बुक को रीड करें तो अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें, ठीक है ना। और क्योंकि इसका फायदा है, जब अपनी स्पीड को कम करके पढ़ेंगे तब आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी गहराई में उतर पाएंगे
और उसको आपस में कनेक्ट कर पाओगे, उसमें एक कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और जब आप उस टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो जो कॉन्सेप्ट वाला एरिया होता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपसे भूलेंगे नहीं। बचा क्या, कुछ तथ्यात्मक, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड तथ्यात्मक बिंदु होते हैं जो आपको बार बार भूल जाते हैं, वही आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, ऐड करना है। सेकंड रीडिंग किया, थर्ड, और जब आप सेकंड रीडिंग करने जाओगे तो आपको कम समय लगेगा, थर्ड रीडिंग करोगे और कम समय लगेगा, फोर्थ रीडिंग करोगे और कम समय लगेगा। और इस रीडिंग के दौरान आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र होता है, पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र होता है उसे भी आपको सॉल्व करना है, ताकि आप ये जान पाओ कि कौन कौन से पॉइंट्स जो आपसे भूल जाते हैं, जो आपको याद नहीं रहते, उसी को आप शॉर्ट नोट्स में रख लो और बार बार उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। तो इसका फायदा ये होगा, जब आप प्री का एग्जाम दे रहे होगे, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होगे, तो उस एग्जाम को आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप उस कमजोरी पे काम करके आ रहे हो जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, जो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय आपको परेशान कर रहा है। वो आपकी कमजोरी क्या थी कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, आप अपनी कमजोरी को कैसे, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को किसके थ्रू और जान पाते हो, कैसे पहचान पाते हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो, वहां से पता चलता है, वहां से आपको एक आइडिया लगता है, कि प्राप्त होता है कि अच्छा ये एरिया आपका कमजोर है, ये एरिया आपका बहुत अच्छा है, यहाँ दिक्कत नहीं है। तो उस कमजोर एरिया को आप पकड़ते हो और उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, ताकि एग्जाम हॉल में आप गलती ना करें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। क्या कि फर्स्ट टाइम किसी बुक को आप अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा मैंने आपको बता दिया। सेकंड टाइम आप बुक को रीड करने जाओगे, अपने आप आपका समय कम लगेगा। थर्ड टाइम तीसरी बार आपको और कम समय लगेगा, फोर्थ टाइम आपको और कम समय लगेगा। यानी जैसे जैसे आपने इस टाइम बढ़ाते, जैसे जैसे आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, उससे आपका समय कम लगता रहेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट सॉल्व करने का फायदा ये होगा, आप ये जान पाओगे कि कौन कौन से पॉइंट है उस बुक में जो आपने पढ़ा है, उसमें से कौन से एरियाज हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। उन बिंदुओं को आप शॉर्ट नोट्स में, अपनी शॉर्ट नोट्स में रख लो, उस पॉइंट्स में। और बोलने वाला, जो समझने वाला होता है कॉन्सेप्ट, वो बोलता नहीं, बोलता क्या है, फैक्ट, तथ्यात्मक पॉइंट। और अगर आप 10 से, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा और उसमें 10 पन्ने, कितने पन्ने, 10 पन्ने, तो आप पाएंगे उसमें एक पन्ने का कंटेंट जो होता है, वो फैक्ट, जो तथ्यात्मक पॉइंट होते हैं, वही आपके एक पन्ने में आ जाएंगे। एक प्रकार से आप उस 10 पन्ने को एक पन्ने में शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर पाओगे। और इसका फायदा ये होगा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। और जब रिवीजन कर पाओगे तो कंटेंट, वो एग्जाम्पल, वो फैक्ट आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। फिर आप जब मेंस का एग्जाम दोगे, उसमें जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपसे बोलेगा नहीं, आप वहां पे अच्छे से उसको प्रस्तुत कर पाओगे, आप उसे वहां पे अच्छे से लिख पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।